सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम करता हूँ मेरी इस वीडियो में। एंड प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर अपन अपन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंड देन जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है वीकली मैग्नेट पॉइंट। अगर वीकली मैग्नेट पॉइंट अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ कि वीकली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है, तो जस्ट एक मान लो ये एक वीक की कैंडल है। वीक मतलब वीक के मंडे से मार्केट स्टार्ट होता है। तो मंडे से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं से ये ओपन हुआ, ये मान के चलो ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, यहाँ कहीं से ओपन हुआ। एंड देन ओपन होने के बाद ये यहाँ से डायरेक्ट मतलब डाउन साइड आता हुआ आ रहा है। डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आता हुआ यहाँ तक इसने लो बनाया, यहाँ कहीं तक इसने लो बनाया। ये लो पॉइंट हो गया इसका, यहाँ कहीं तक लो बनाया। एंड देन फिर मार्केट अगेन अपसाइड निकल जाता है ऐसे कुछ। एंड देन इसका जो रेड कलर है, रेड कलर में इस डाउन साइड जा रहा था तब मार्केट, इसका कलर था रेड। एंड देन ये अपसाइड आया, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से अगर ये अपसाइड आया, यहाँ से जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से अपसाइड गया, तब इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। एंड दो जो विक है, मार्केट जब डाउन गया तो मार्केट ने यहाँ पे एक विक छोड़ दी। एंड यहाँ तक ये लो पॉइंट हो गया इसका। एंड अब यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा है अपसाइड। एंड देन मार्केट जो है वीक का मान लो 3-4 दिन कुछ ऐसे बुलिश रहा, ऐसे कुछ। एंड देन इतना हाई लगा दिया मार्केट ने। एंड इतना हाई लगाने के बाद इतना अगेन थोड़ा और गया हाई। एंड यहाँ कहीं पे आके क्लोज कर दिया। तो इसकी वीक का जो हाई रहा, हाई पॉइंट, ये वाला हाई पॉइंट रहा वीक का। एंड देन मार्केट क्लोज कहाँ पे हो गया, मार्केट सैटरडे को, फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे को यहीं कहीं पे ये क्लोज हो गया। तो देन अब जो अपनी बात आती है वीकली मैग्नेट पॉइंट, तो वीकली मैग्नेट पॉइंट का मेन जो अपना टॉपिक है वो ये है कि मार्केट जब यहाँ से ओपन हुआ, डाउन साइड गया, ओपन यहाँ से हुआ, लो बनाया, हाई गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। मार्केट ने ऐसा क्यों किया, मार्केट अगर लो क्यों आया, मार्केट को अगर अपसाइड ही जाना था, ग्रीन कलर की कैंडल ही बनानी थी, तो फिर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ही क्यों नहीं निकल गया अपसाइड। उसके पीछे का रीज़न है। तो क्या हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आ सकती, जब पता है मार्केट अपसाइड जाने वाला है हमें कि भाई ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा, फिर ये अपसाइड डाउन साइड क्यों आया। उसके पीछे का रीज़न है। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, मार्केट जब डाउन आया इस वीक में, फेस्ट मंडे को ही, फेस्ट डे, क्या हम क्या यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, यहाँ से ट्रेड प्लान करके और फिर अप साइड तक हाई पे जाके बुक करें। मतलब लो से पकड़ें एंड हाई पे क्लोज करें। ऐसा ही कुछ सीन है। यहाँ से ओपन हुआ, लो बनाया, हाई बनाया एंड देन यहाँ पे क्लोज हो गया। सेम ऐसे ही अपोजिट साइड होता है। ओपन यहाँ कहीं से मान लो, फिर ये कुछ ऐसा सीन होगा। ओपन यहाँ से होगा, हाई बनाएगा एंड लो बनाएगा एंड देन यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाएगा। बस चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये। और ओके, ओपन यहाँ से हुआ, लो इतना बनाया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। एंड देन जो इसका अपसाइड गया तब ग्रीन कलर था। एंड जब भी ये जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से डाउन आया, तब इसका कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इतना तो बेसिक तो सभी को पता है कि मतलब मार्केट कहाँ से ओपन होगा और जहाँ से ओपन होगा उसके अपोजिट साइड जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से ओपन हुआ, अपसाइड गया था तब तो ग्रीन, एंड देन डाउन आया तब रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इतना सभी को पता है। अब जो मेन टॉपिक आता है अपना, क्या हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, मार्केट अपसाइड गया यहाँ से ओपन हुआ एंड अपसाइड गया, क्या हम यहाँ से सेल कर सकते थे, फिर यहाँ कहीं पे हम बुक करते। ऐसा कुछ आपके माइंड में, अगर आप ट्रेडर हो तो ऐसा माइंडसेट बनता होगा। जो एक्चुअल ट्रेडर होगा वो उस ज़रूर सोचता होगा, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता। जैसे कि ये एक वीक की कैंडल है, स्टिल आज ही चल रही है कि मार्केट, ये देखो, चलो ये वाली ले लेते हैं, स्टिल ये तो अभी चल रही है। मार्केट यहाँ कहीं से ओपन हुआ और ये इतना लो गया, ये जो लो है हमने मार्क कर लिया। तो काश मैं कुछ ऐसा कर पाता, सॉरी यहाँ से नहीं है, मैंने गलत मार्क कर लिया, यहाँ से ओपन हुआ एंड देन इतना हाई गया। तो क्या मैं काश कुछ ऐसा कर सकता कि मैं यहाँ से सेल कर देता। मेरे माइंड में ऐसा ख्याल आता है। इवन सभी के ट्रेडर्स के माइंड में ख्याल आता है कि कोई भी वीक की कैंडल या फिर डे की कैंडल ओपन हो और वो अपोजिट साइड जा रही है, जैसे कि ये यहाँ से ओपन हुई एंड देन यहाँ पे जा रही है, तो हमें यहाँ पे मौका दे दे कि तुम यहाँ से सेल करो, मैं डाउन साइड जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ माइंड में ख्याल आता होगा। तो इसका सोल्यूशन है वीकली मैग्नेट पॉइंट। तो वीकली मैग्नेट पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। एंड देन उसका जो हाई रहेगा वो क्या रहेगा एंड जो उसका लो रहेगा वो क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में अपन लोग क्लियर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ड्राइंग जो अपन ने अभी मार्क की है इसको रिमूव कर लेते हैं। एंड देन जो स्टिल आज की ही मतलब एक वीक छोड़ के, मतलब अभी एक वीक की कैंडल चल रही है, स्टिल अभी वीक क्लोज नहीं हुआ, तो
पिछले वाले वीक की अपन कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, पिछले 2-3 कैंडल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बहुत ही लेंदी हो जाएगी। बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट दिखा देता हूँ क्या क्या वो पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि वीक की जो कैंडल ओपन हो रही है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मार्केट अभी कहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि मार्केट अभी कहाँ पे है। एंड देन जो सेकंड पॉइंट आता है, मार्केट अभी क्या कर मार्केट ने अभी क्या किया है। सेकंड पॉइंट ये भी देखना होता है कि मार्केट ने जैसे कि ये मान लो मार्केट वीक की जो कैंडल है वो यहाँ कहीं से ओपन हुई, बट उससे पहले मार्केट ने क्या किया है। हम देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इसको टैप करके एंड देन ये यहाँ से ओपन हो रहा है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। एंड मार्केट का भी जो हमने थर्ड पॉइंट मार्क कर रखा है, मार्केट अभी क्या कर सकता है भाई। हमें ये भी देखना है कि मार्केट अभी क्या कर सकता है, तभी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि ये हाई ये बनेगा, लो ये बनेगा। एंड देन जो फोर्थ पॉइंट आता है, मार्केट ऐसा क्यों करेगा भाई, उसके पीछे का रीज़न बताओ। उस बेस पे ही तो हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे भाई, उसके पीछे का कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। जो हाई बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये लो बना है, तो इसके पीछे का कुछ लॉजिक है। या तो यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह है जिसने जो कि मार्केट ने टैप किया एंड देन अपसाइड जाना चाहता है। तो हमारे माइंड में ये चीज़ें ख्याल आने चाहिए कि मार्केट ने ये पीओआई यहाँ पे टैप किया है, एंड टैप करने के बाद अब ये डाउन साइड जाना चाहता है, यहाँ पे कुछ है, कुछ तो है जो मार्केट यहाँ पे टैप करके एंड देन फिर डाउन साइड आना चाहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप नोट्स बनाते हो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक ट्रेडर होगा तो वो नोट्स ज़रूर ज़रूर बनाएगा। तो ये चारों पॉइंट्स को नोट कर लेना एंड देन बढ़ते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे, जो आज का अपना टॉपिक है। एंड देन इससे एक चीज़ और भी हमारी क्लियर हो जाएगी। वीकली मैग्नेट पॉइंट अगर हमें पता चल जाएगा तो क्या हम वीकली मैग्नेट पॉइंट हमें पता चल गया है तो क्या हम उस पूरे वीक को, जैसे कि मंडे को या फिर ट्यूसडे को हमें वीकली मैग्नेट पॉइंट मिल गया कि यही वीक का मैग्नेट पॉइंट होने वाला है। जैसे कि मैं इस कैंडल में बता देता हूँ, हमें पता था यहाँ से ओपन हुआ और इतना अपसाइड गया है, और हमें पता चल गया मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, यहाँ कहीं से ओपन हुआ एंड देन यहाँ तक ये गया। मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड इतना हाई लगा दिया, हमें पता चल गया कि भाई हमारा वीक का मैग्नेट पॉइंट यही रहने वाला है। अब जो भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा वो सेल की करूँगा, बट उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं कि हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, क्यों करेंगे, मार्केट ने ऐसा क्या किया है। ये सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, प्रीवियस 1-2 वीक को अपन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड देन देखते हैं कि अभी वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे वीकली पॉइंट पे अभी क्या हो रहा है। वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो मैं अपने स्क्रीन पे ले आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, कहाँ पे गए, वीकली टाइम फ्रेम ही है। आई थिंक मैंने ओल्ड ड्राइंग रिमूव कर दी क्या यार, सेट कोई ना। चलो बैक करते हैं। जो हमें 4 पॉइंट्स चाहिए थे वो चाहिए ही हैं, उनके बेस पे ही हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। और 4 पॉइंट, एक सेकेंड मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी हो गए एंड देन अपन अपनी स्क्रीन पे चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे यहाँ कहीं पे ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब चाहे मैं रिमूव कर दूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ, इनको रिमूव कर देता हूँ एंड वो पॉइंट्स अपन यहाँ पे नोट करते हैं। ओके, अभी देखते हैं मार्केट का अभी जो अपना मतलब पहला पॉइंट है वो क्या है। मार्केट अभी कहाँ पे है, हम देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट अभी ये लिक्विडिटी ली है एंड यहाँ कहीं पे है लिक्विडिटी ली, एफ है। एफ की लिक्विडिटी लेके एंड डाउन साइड यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया। इन दो ब्लैक वाली कैंडल है, इनको अपन देखेंगे, इसको भी देखेंगे एंड ये अभी स्टिल जो चल रही है इसको भी देखेंगे। ये जो मतलब रिसेंट का ही देखेंगे, ज़्यादा हम पुराना नहीं देखने वाले कि पहले कुछ ऐसा कर दिया हो, वो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, नहीं ऐसा सीन नहीं है। अपन जस्ट लाइव मार्केट में जो पहले हुआ है इवन 1-2 वीक में अंदर जो, वही अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखना है मार्केट अभी कहाँ पे है। हमें पता है भाई, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ये वीक की कैंडल है, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीक को। तो हमें पता है भाई मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है और मार्केट कहीं यहाँ कहीं पे है। तो अपन जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हमें नज़र आ रहा है मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है। हाई कितना गया है, हाई ये जो इतना सा जो है ये हाई गया है, छोटा सा हाई मतलब थोड़ा सा हाई ऊपर की साइड गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। मार्केट अभी क्या कर सकता है, अब मार्केट ने अभी क्या किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख देख पा रहे हैं मार्केट ने अभी लिक्विडिटी ली है, फर्स्ट पॉइंट में ही सेकंड पॉइंट है, ठीक है। बट एक चीज़ और बता देता हूँ, ये अगर तुम ये 3 पॉइंट देख लोगे, सॉरी ये तुम फर्स्ट पॉइंट को भूल जाओगे, सेकंड पॉइंट को भूल जाओगे एंड लास्ट वाले पॉइंट देखोगे तब भी नहीं समझ में आने वाला। अगर तुम कोई सा भी एक पॉइंट भी मिस कर देते हो तो फिर तुम्हें ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये बेकार जाएगा।
तो प्लीज़ इनको नोट कर लेना एंड देन स्टेप बाय स्टेप चलना, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। ये 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी ये थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। एंड जेन अगर आप कुछ ऐसा करते हो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया, सेकंड कर लिया एंड देन जो फोर्थ पॉइंट है वो देख लेंगे, डायरेक्ट चले जाओगे कि मार्केट अभी क्या कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं देखोगे तो कोई मैटर नहीं, वो कुछ सेंस नहीं बनता। तो अपन आप जो है इस इन चारों पॉइंट्स को नोट कर लेना, ठीक है। मेरी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है क्योंकि कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ इसलिए। तो अपन ने हाई आंक ओपन जहाँ से हुआ ये वीक वो मार्क कर लिया, वीक का, और हाई जो है वो भी मार्क कर लिया। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं। भाई हमें पता चल रहा है यहाँ पे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है एंड देन जो ये वीक है, ये फोर्थ कैंडल, वीक की जो फर्स्ट कैंडल है वो एक्सपेंशन कैंडल है। एंड देन जो फर्स्ट पॉइंट है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, मार्केट है यहाँ पे। मार्केट अभी क्या कर सकता है भाई, हमें पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बायस देखेंगे, हमें क्या नज़र आ रहा है। भाई हमें कुछ हम दोनों साइड के टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि मैं हूँ फुटप्रिंट्स ट्रेडर, फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला ट्रेडर। इवन जो मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम है वो अभी मैंने चेंज कर दिया है, वो कर दिया फुटप्रिंट ट्रैकर, क्योंकि मैं फुटप्रिंट्स के बेस पे ही ट्रेड प्लान करता हूँ। जिस साइड के, जिस डायरेक्शन के मेरे को फुटप्रिंट्स मिलते हैं उसी साइड का डायरेक्शन को फॉलो करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक एफ है जो कि स्टिल अभी तक भी टैप नहीं हुई है। तो अपन ये देखेंगे कि कहाँ तक मतलब कब तक ये टैप करेगा, कब तक नहीं करेगा। तो मेरे को ये एक टारगेट नज़र आ रहा है एंड देन मतलब लास्ट वाला ये कुछ, एंड देन जो पहला टारगेट है मिनिमम, मतलब ये इस वीक का लो तो लेगा ही लेगा, ये कुछ। एंड देन अपोजिट साइड भी देख लेते हैं भाई। अपोजिट साइड मेरे को ये एक हाई नज़र आ रहा है कि मार्केट ये हाई ले सकता है। इस वीक में अपन हैं, तो ये अपन ने मार्क कर लिया, इस वीक में है अपन। एंड ओपन यहाँ से हुआ, हाई यहाँ तक गया है एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। अब 3 पॉइंट क्लियर हो गए अपने। मार्केट अभी कहाँ पर है, तो मार्केट हम देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ कहीं पे है। मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने अभी जस्ट इसकी लिक्विडिटी ली है एंड देन यहीं कहीं पे ये मार्केट अभी क्या कर सकता है। तो मार्केट हमें नज़र आ रहा है भाई, हम दोनों साइड के लेके चलेंगे। मे बी मार्केट अप साइड भी जा सकता है, मे बी मार्केट इसकी लो की लिक्विडिटी भी ले सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। तो हम जस्ट फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट आता है, मार्केट अभी मार्केट ऐसा क्यों कर सकता है, हमें ये चीज़ भी देखनी है भाई। मार्केट ऐसा अप साइड जाएगा तो क्यों जाएगा, डाउन साइड जाएगा तो क्यों जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर होनी चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए, फुटप्रिंट्स मिलने चाहिए जिसके बेस पे हम ट्रेड प्लान करें। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉइंट्स को अपन यहीं कहीं पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहे होंगे बट ये बहुत एडवांस है। अगर इन इन चीज़ों को डीप में समझो तो बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, मार्केट अभी यहाँ कहीं पे है और अभी क्या कर सकता है। तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 3 कैंडल स्विंग बनाया एंड जो फोर्थ कैंडल का काम होता है वो होता है एक्सपेंशन कैंडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड से ये चीज़ निकल गई कि मार्केट अभी इसका हाई लेने वाला है, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी ली है एंड 3 कैंडल स्विंग बनने वाला है। 3 कैंडल स्विंग बन चुका है एंड फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन कैंडल है ये। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, इसमें ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं डाउन साइड की। टारगेट टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं मिनिमम। भाई ये वाला एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको भी ऐसा छोड़ नहीं सकते कि मतलब नहीं मेरे को तो वीक का लो ही लेना है, वीक के लो का ही टारगेट लेना है, नहीं भाई तुम्हें फुटप्रिंट्स देखना है। मे बी अभी इसने तो डायरेक्ट तोड़ दिया बट मे बी ये कुछ ऐसा भी कर सकता था। मे बी ये कुछ ऐसा आ गई यहाँ की लिक्विडिटी वगैरह लेके कुछ, एंड ऐसे भी आ सकता था। बस जस्ट अपन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली से 4H के टाइम फ्रेम पे। वीक ओपन कहाँ से हुआ था, वीक यहाँ से ओपन हुआ था, हाई ये कुछ बनाया था और ओपन यहाँ से हुआ, हाई ये कुछ बनाया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन ने हम पहले मार्क किए थे, इनको जस्ट रिमूव कर देता हूँ। एंड देन हमें क्लियर हो गया ये हाई जो है ये नहीं टूटने वाला। अब हमें करना क्या है, सेल की ट्रेड प्लान करनी, बट कहाँ से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल चारों पॉइंट देखो, मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट अभी यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है। मार्केट अभी मार्केट में अभी क्या किया है, मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ली है। मार्केट अभी क्या कर सकता है भाई, हमें पता है कि लिक्विडिटी लिए। अब क्या करेगा, ये तो फिक्स हो गया कि ये नहीं टूटने वाला। अब डाउन साइड जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है, कहाँ से जाएगा, मार्केट ऐसा क्यों करेगा, डाउन साइड जाएगा तो क्यों जाएगा भाई, रीज़न होना चाहिए कुछ। 4H पे हमें ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, कोई PI नज़र नहीं आ रहा जिसके बेस पे हम सेल साइड की ट्रेड प्लान करें। तो ये भी एक सोल्यूशन और डाउट प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हम थोड़े थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है जो कि 1H के टाइम फ्रेम पे है, ये वाला। क्या हम इसको टैप होते ही डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लें, नहीं, हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करते, हम जस्ट फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं। अगर वो उस डायरेक्शन में चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है तब हम उसके अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे हम ट्रेड। तो मेरे को कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पे APY पहले ही टैप हो गया, वीक
ओपन यहाँ से हुआ, ये यहाँ पे अगेन इसकी लिक्विडिटी वगैरह लेता है एंड डाउन साइड आता है। क्या ये डाउन साइड जब आया कुछ पीओआई वगैरह इसने क्रिएट किए? हाँ, एक पीओआई है, एक तो ये है, एंड देन जो दूसरा पीओआई निकल के आता है वो ये वाला है, जो कि आप हर्डल बोलो, मिटिगेशन ब्लॉक बोलो, कुछ भी बोलो, जो कि टैब हुआ है एंड यहाँ से तुम इसमें एंटर हो सकते थे। फैस्ट ट्रेड हमारी लग गई, स्टॉप लॉस इतना सा। अब हमें ये हमारे माइंड से निकल गया, यहाँ तक नहीं जाने वाला, क्या यहाँ पे पीओआई भी नहीं, ये जो है ये टैप हो चुका है। बट हम इसके बेस पे डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं किए। कुछ लोगों के माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, बट टैप हो चुका है, बट टैप होने के बाद इसका जो काम था वो क्या इसने किया? नहीं किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा अभी भी यहाँ पे। तो ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या ये टैप करने के बाद कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है? हाँ, ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद अभी इतने इसने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो अब कौन से पॉइंट निकल के आता है? एक ये पॉइंट निकल के आता है एंड एक ये पॉइंट। तो हम फर्स्ट लाइन से डिफरेंस से ट्रेड प्लान करते हैं एंड देन यहाँ पे वीक बनाई इसने, अप साइड गया एंड डायरेक्ट डाउन साइड आ गया। ठीक है भाई, ऑर्डर ब्लॉक था। अब और भी कंफर्मेशन चाहिए तो ये लो, ये बन गया, इससे डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लो। अब तुम यहाँ पे और भी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 15 मिनट और 30 मिनट पे तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, ट्रेड हमारी ऊपर से ही हमने लगा ली है तो चल रही है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जो कि हिट हो चुका है। तो क्या अब हम ऐसा करें कि ये कुछ ऐसा लगा के बैठ जाएं, हमें यहाँ तक जाना है? हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, बट उसके पीछे कुछ रीजंस होने चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, हमने लगा दी, बट हम ऐसा नहीं करने वाले। हमें जस्ट इतना ही चाहिए, हम ज़्यादा लालच नहीं करने वाले। हमें जो नज़र आ रहा है, हमारा बायस जो नज़र आ रहा है, हम जस्ट उन्हीं को फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे, ये दोबारा पीओआई बना। अब हम यहाँ से री एंट्री भी ले सकते थे। अब हम इसको देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाके कि यहाँ पे कुछ पीओआई वगैरह है जिसके बेस पे ट्रेड प्लान हो सकती थी। बिल्कुल ग्रीन कलर का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी नज़र आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड प्लान करो, ट्रेड ली हमने। अब एक चीज़ तो हमारे माइंड से निकल जानी चाहिए कि मार्केट अपसाइड जाएगा। भाई क्यों जाएगा मार्केट अपसाइड? क्या क्या है अपसाइड? कुछ नहीं है। जस्ट एक ये था, ऑर्डर ब्लॉक पे भी एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये कन्फर्मेशन हो गई हमारे लिए। अब यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगा देना है, ठीक है, ये वाला है, बट उससे पहले मार्केट को ये तोड़ना पड़ेगा एंड ये तोड़ना पड़ेगा। अभी इतना मार्केट क्यों करेगा? मार्केट को जस्ट जाना ही डाउन साइड है, तो ये क्यों तोड़ेगा? तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। अपसाइड तो जाने का ख्याल ही भूल जाओगे। अपसाइड जाएगा, जाएगा तो किस बेस पे जाएगा? कुछ रीज़न होना चाहिए। जब तक डेली टाइम फ्रेम पे कुछ क्रिएट नहीं हो जाता तब तक हम डाउन साइड अपसाइड की ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो हमारी ये ट्रेड कुछ थी दो जो चल रही है स्टिल अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेन चीज़ ये भी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करेंगे, हम इसको छोड़ नहीं सकते कि हमारा यहाँ पे, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे टारगेट नज़र आ रहा है, मतलब हिट हो चुका है, तो मैं ऐसे भी लगा के तुम्हें दिखा सकता हूँ, ये लो गाइस टारगेट हिट हो गया, 1:18 के समथिंग तो मैं मिल गया नहीं। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला, जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा। तो जस्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं, क्या इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से बाइंग बन सकती है। 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्या है यहाँ पे? 4H के टाइम फ्रेम पे हम रिफाइन करते हैं तो हमें एक ये ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्डर ब्लॉक, अब हम इसको भी रिफाइन करेंगे। 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब जब जब मैं लाइव स्ट्रीम पे था तब मैंने ये चीज़ क्लियर की थी, जब ये 4H वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और नीचे दो ऑर्डर ब्लॉक हैं जो कि 1H के हैं, तो आप खुद इतना माइंड तो यूज़ कर सकते हो कि जब ये 4H के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको तोड़ रहा है, एंड 1H वाले को क्या ही रिस्पेक्ट करेगा, तो ये कुछ ख्याल आपके माइंड में आने चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई अब इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा टारगेट तो ये रह गया कि जब तक ये कुछ बना नहीं देता, इतना तो टारगेट हमें मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वगैरह हुआ है कुछ पीआई से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पीआई वर्क नहीं हुआ, इसको रिमूव कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, तो ये भी रिमूव कर देते हैं। बस टारगेट हमारा यहाँ तक है, ठीक है, पीआई जो हमने रिफाइन किया यहाँ तक का हमारा टारगेट। अब देखते हैं क्या इसको मतलब रिस्पेक्ट किया इसने। तो चलो ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं कि भाई मे बी मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर दे। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंटिन्यूसली वीकली की जो हमें मैग्नेट पॉइंट हमने फाइंड किया है, और ये वीक की कैंडल जाके क्लोज कहाँ पे होगी, मतलब क्या हमें पता है भाई नीचे जाके क्लोज होने वाली है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें री एंट्री कहाँ से बनाएं, डाउन साइड की। अब डाउन साइड की ठीक है, तुम बना लोगे री एंट्री यहाँ कहीं से बना लोगे, बट ये भी तो देखो इस ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है, कहाँ तक जाने का इसका काम है। तो मेरे को कुछ नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स पीवाईस वगैरह। बेस्ट ये पीवाई मे भी मार्केट यहाँ तक जा सकता है। इसको जस्ट रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ड्राइंग काफ़ी हो रही। एंड देन ये पीवाई
ये कुछ इम्बैलेंस है इस पीओआई से टैप हो गए यहाँ तक जाने के लिए। तो अब क्या करें? क्या हम बाई साइड की ट्रेड प्लान करें? नहीं, अब मेरा मन नहीं कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूं। मेरे को जो पूरा वीक का पकड़ना है। ठीक है, चलो कोई नहीं, वेट करते हैं अपन। ये तो हमने टारगेट ले लिया, इस पेयर को छोड़ देते हैं, वेट करते हैं। मे बी 3 कैंडल स्विंग भी बना है, ठीक है, अप साइड का सिग्नल मिल रहा है, बट हम नहीं करने वाले। टारगेट कुछ नज़र आ रहे हैं कि आ रहा है कि आ रहा है, बट अब नेक्स्ट वीक ओपन हो गया। नेक्स्ट वीक को देखते हैं। हमने वो जितना पकड़ना था पकड़ लिया, अब जस्ट हम वेट करते हैं कि हमें कुछ देखने को मिले। अब हम इन सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, मैं तुम्हें इसके अंदर बताता हूँ कि क्या ऐसा है जिसके बेस पे हम अगेन इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। इसके अंदर दो पीओआई हैं अगेन सेलिंग के लिए, एक ये, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट जो है ये है। अगर तुम्हें दोबारा दिखाऊं, इस ऑर्डर ब्लॉक का जो टारगेट है कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक, यहाँ तक, बस। उससे ज़्यादा कहाँ जाएगा? यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, मैं भी यहाँ कहीं पे क्रिएट कर दे तो उसके बाद अगेन अप साइड चला जाएगा। बट उससे पहले मार्केट ने कुछ क्रिएट किया है। मार्केट ने जस्ट फर्स्ट टारगेट इसका दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक से फर्स्ट टारगेट की तरफ गया, एंड देन 3 कैंडल स्विंग क्रिएट कर दिया। वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग इसने क्रिएट कर दिया। अब ये दोबारा मैं मार्क कर लेता हूँ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ये कैंडल कौन सी है? फोर्थ कैंडल। बट उससे पहले अपनी वीक की भी कैंडल ओपन हो गई है। क्या अब हम आ, अब आप एक चीज़ देखो, ये वाली वीक की कैंडल है, इसका अपन ओपन, हाई एंड वो मार्क कर लेते हैं। ओपन यहाँ से हुआ, हाई तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, एक बार ड्राइंग रिमूव करके एंड देन फिर देखते हैं। ओके, हाई जो है इसका ये वाला, यहाँ तक ये गया है। अब खुद देखो, जस्ट हमने पिछला वीक ही एनालाइज किया था, ये कुछ ऐसा इतना कुछ एनालाइज किया था, उसके बेस पे हमने ये सोचा था कि अप साइड जाएगा, बट कहाँ तक जाएगा? वीक की कैंडल ओपन हो गई यहाँ कहीं तक। हमने जस्ट यहाँ से ये ट्रेड प्लान की सेलिंग की, 1 दिन, 2 दिन, एंड देन थर्ड डे। ये भी तीसरे दिन भी हमारी ट्रेड चलती रही, अब जाके यहाँ कहीं पे क्लोज हुई है। 3 दिन तक ट्रेड चलती रही। मंडे को हमने ट्रेड प्लान की थी, एंड 2 दिन हमने जो बाइंग थी उसको मिस किया। एंड देन हम देख रहे हैं कि मार्केट कुछ ऐसा क्रिएट करे जिसके बेस पे हम अगेन जो ये वीक की कैंडल सेलिंग का काम था वो कंटिन्यू हो। ये जो टारगेट है ये वाला, ये डन हो, तो हमें सिग्नल मिल गया अगेन। एक और वीक की कैंडल ओपन यहाँ से हुई, हाई ये बनाया, हमें कंफर्मेशन मिल गई भी, 3 कैंडल स्विंग बन गया है। ये जो कैंडल है ये फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन कैंडल है। सीधी सी बात है, अब तुम इस जगह तुम होगे, तुम्हें ऑल ओवर पता है इस वीक, इस डे तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली सेलिंग। अब कोई मेरे जैसा गधा ही होगा जो यहाँ से इस वीक, इस डे बाइंग करने की सोचेगा, यहाँ कहीं से पीआई से। मेरे जैसा कोई गधा ही होगा जो बाइंग करने की सोचेगा। बट हम इसको रिफाइन करके देखते हैं। हाँ भाई, ऑर्डर ब्लॉक भी है, मैं तो यहाँ से बाय करूँगा। बट इसको देखो, तुम रिस्पेक्ट कर रहा है क्या? देखो, तुम इसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्या? तुम्हें ए पी आई स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? ये जो हैमर टाइप की कैंडल बनी है, क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। बट इसके साथ फंडामेंटल भी तुम्हें यूज़ करना है, ऐसे डायरेक्ट भी नहीं करना। तो जस्ट अपन इस वीक, इस डे का देखते हैं कि ओपन कहाँ से हुआ है, सॉरी, डे डे को देखते हैं कौन सी तारीख है, और उसके अंदर हम सेल की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं। आठ 8 जनवरी का ये चार्ट है। 4H के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मुझे कौन से पीओआई नज़र आ रहा है जिसके बेस पे मैं इस दिन ट्रेड प्लान करूँ। ये डे की कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, इस जगह से। 4H पे मेरे को कोई भी ऐसा सेलिंग का पीओआई नज़र नहीं आ रहा जहाँ से मैं यहाँ कहीं से सेल करूँ। 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, 4H पे नहीं है तो 1H पे मिलेगा। 1H के टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ एक ये पीओआई है, ठीक है। एंड देन जो दूसरा पीओआई निकल के आता है वो ये पीओआई, क्योंकि इसके ऊपर इम्बैलेंस है। आप अगर देखोगे तो इसके ऊपर इम्बैलेंस है। एंड देन ये एक और ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये कैंडल इस कैंडल के इनसाइड बार है, ग्रीन वाली। तो मैं जस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 1H के टाइम फ्रेम से नीचे गया ही नहीं मैं। तो यहाँ कहीं से हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं, एंड देन मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे और भी देखें कि इसके अंदर क्या हमें कुछ कन्फर्मेशन मिल जाती है जिसकी वजह से हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं हम, ग्रीन कलर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट इनसाइड बार है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ वी जी बनी हुई है यहाँ पे छोटी सी। और भी थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, मे भी और भी कुछ कन्फर्मेशन वगैरह मिल जाए। बट और भी कन्फर्मेशन मिली है हमें। ये एक माइनर सी एफ वी जी है, बट 30 मिनट पे तुम्हें एफ वी जी मिल गई, उसके बेस पे तुम ट्रेड प्लान कर सकते थे। ऑल ओवर तुम्हें पता है कि क्या करने वाला मार्केट, क्या नहीं करने वाला। एंड देन तुम अगर इतना ही रिस्क लगता था, नज़र आ रहा है, तो तुम्हारे एस एल को यहाँ तक का बफर दे दो। एंड देन जो टारगेट है वो तुम येलो मार्क करो। यहाँ कहीं पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसका काम ख़त्म, ये वाला, जस्ट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बना इसका काम ख़त्म।
इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का, क्योंकि ये यहाँ पे दोबारा, अब इस चीज़ को भूल जाओ तुम, इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ऑल ओवर डाउन साइड जाने वाला है। जो एक किया है इसने, ये किया है पुल बैक, ये है पुल बैक वीक का। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हें वीक की कैंडल ओपन हो, जस्ट जस्ट तुम्हें ये बना दिया कि भाई वीक का ओपन यहाँ से हुआ, हाई तुम्हें बता दिया कि हाई ये है, तो अब मैं डायरेक्ट ही फॉल ही होता हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बीच बीच में पुल बैक भी करेगा, कुछ ऐसे पुल बैक्स भी लेगा। ऐसे करते वो डाउन आएगा, ऐसे डायरेक्ट डाउन नहीं आने वाला। जैसा कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, वीक की कैंडल कहाँ से ओपन हुई? वीक की कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, इस वीक की। एंड देन ये वीक गई है ऊपर, अपसाइड गया, एंड देन फिर डाउन आया। एंड देन फिर यहाँ से एक और नई वीक की कैंडल ओपन हुई, ये अपसाइड गया, फिर डाउन आया, फिर अगेन थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन आया। तो ऐसा चलता रहता है। अब एक ही डायरेक्शन में तुम्हें नज़र नहीं मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि तुम एक ही बार में मतलब ओपन जो वीक का हाई बना उससे तुम सेल की ट्रेड प्लान कर लोगे, नहीं। वो पुल बैक्स देगा, पुल बैक्स होंगे, उसी के बेस पे ही तुम्हें देखते हुए चलना है। बट तुम्हारे माइंड में ऑल ओवर चीज़ चलनी चाहिए, ये क्या है, ये पुल बैक है। अब हमारे माइंड में चल रहा था भाई ये एक टारगेट है, मे बी मार्केट इसको टैप कर सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। इस ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है। इस ऑर्डर ब्लॉक का काम हमें दो चीज़ें नज़र आ रही थी, एक ये पी एंड एक ये पी। ये पी टैप हुआ, टैप होने के बाद भाई 3 कैंडल स्विंग बना दिया डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब ये रिवर्सल का सिग्नल है, हमें पता चल गया। तो अब इसका काम क्या था? रिवर्सल का काम था, सॉरी, पुल बैक का काम था। पुल बैक हुआ एंड देन अभी ये चल रहा है डाउन साइड, आता हुआ आ रहा है। लिक्विडिटी वगैरह ले ली इसने, जो भी लेना था। अब हमारे जो मेन पॉइंट्स है क्या वो हमारे क्लियर होते हुए जा रहे हैं? हमें सारी चीज़ें पता हैं भाई, क्या किया है मार्केट ने, क्यों किया है, कैसे किया है, क्यों करेगा, सारी चीज़ें हमें पता है। हमारे माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि इन चारों पॉइंट्स को अभी हम यहाँ पे लगा के देखें, मार्केट अभी कहाँ पे है हमें पता है भाई, ऑल ओवर यहाँ कहीं पे ये वीक की कैंडल ओपन हुई यहाँ पे है। मार्केट में अभी क्या, मार्केट ने अभी क्या किया है? मार्केट ने अभी जस्ट ये पी वगैरह लिक्विडिटी वगैरह लेके ये पी टैप होके एंड देन यहाँ कहीं पे इस पी पे है मार्केट। मार्केट अभी क्या कर सकता है? हमारे माइंड में वो लोड चल रहा है, यहाँ से आया था, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन ये दो टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट पे ही 3 कैंडल स्विंग बना दिया, मतलब ये रिवर्सल का हमें सिग्नल दिखा दिया। मार्केट ऐसा क्यों कर सकता है भाई? 3 कैंडल स्विंग 3 कैंडल स्विंग दे दिया एंड जो पी है वो टैप हो गया, मतलब पी भी है, 3 कैंडल स्विंग भी बना दिया। मार्केट ऐसा क्यों करेगा? हमें दो रीज़न मिल गए। अब क्या हम उसके बेस पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश नहीं करेंगे? भाई करेंगे। हमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं, तो ट्रेड प्लान की हमने। अब क्या हम जो हमने टारगेट मार्क किया था वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वाला कुछ, ये कुछ टारगेट, क्या ये हिट हो चुका है? नहीं हुआ, अभी स्टिल हिट नहीं हुआ, जस्ट माइनर सा बाकी है। अगर मैं इसको भी रिमूव करूँ, जस्ट माइनर सा बाकी है, तो अभी स्टिल हिट नहीं हुआ है। तो अब क्या करें? जस्ट अपन वेट करते हैं कि और क्या हमें कहीं से सेल की ट्रेड मिले, मतलब कुछ मिले जिससे हम सेल की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, अरे यार सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे देखें हमारा टारगेट क्या है। सारी ड्राइंग मैंने रिमूव कर दी है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है, स्टिल अभी चल रहा है। क्या हमें कुछ नज़र आ रहा है जिसके बेस पे हम सेल की ट्रेड प्लान करें? ये हमें नज़र आ रहा है, ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे। इस वीक को एनालाइज कर रहे हैं अब हम, जो स्टिल अभी चल रही है, क्योंकि टारगेट हमारा डन नहीं हुआ है। देखो माइनस सा तुम्हें नज़र आ भी रहा होगा यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है? डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, मे बी इनसाइड बार है, बट अब हम अपन इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन किया हमने, क्या कुछ नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। 1 एच के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 एच के टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है? 1 एच के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, अपन इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। 1 एच के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये वाला। क्या अब हम इसको थोड़ा और रिफाइन करके देखें? नहीं, देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये स्टिल अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं पर था, मार्केट ओपन हुआ वीक, जो ओपन हुआ अपसाइड गया, ठीक है, अपसाइड जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक था। तुम्हें पता है भाई, ट्रेड प्लान करो यहाँ से, यही एक ऑर्डर ब्लॉक है और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मे बी सॉरी, एक और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये भी है, ये भी है, 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं। बट इसके बेस पे इसमें यहाँ पे जो मेन काम था वो थी न्यूज़, यहाँ पे वर्क हुई है न्यूज़। एंड तुम कुछ इसमें ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते थे। फर्स्ट ट्रेड जो तुम पी टाइप होने के बाद जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देख, सॉरी अपन ने एक चीज़ पॉइंट जो है वो मिस कर दिया। अपन आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हमने यहाँ पे क्या देखा था? 3 कैंडल स्विंग, उसके बेस पे ट्रेड प्लान की थी। अब हम यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग वगैरह नहीं देखेंगे कि 3 कैंडल स्विंग वगैरह बने और एंड देन उसके बेस पे हम ट्रेड प्लान करें रिवर्सल का। कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स जो है अपन मिस कर रहे हैं, अगेन वो पॉइंट्स जो है वो मार्क कर लेता हूँ। कई कई बार मैं भी खुद उन चीज़ों को भूल जाता हूँ, बट कोई ना। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
मार्केट ने जो हमने वीकली टाइम फ्रेम का पीओआई जो हमने मार्क किया था ये वाला, क्या यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना दिया रिवर्सल का? देखेंगे, क्या यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है? ये फर्स्ट कैंडल, वीक ओपन यहाँ से हुआ, सेकंड, थर्ड 3 कैंडल स्विंग बना दिया। आज का काम क्या है? फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। तो आज के दिन हम इस कैंडल को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? यहाँ कहीं पे पीओआई सेलिंग के लिए। आप खुद देखो, अपन ने यहाँ कहीं पे देखा था 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे देखा था, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे ये देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यही तो हमें रिवर्सल का सिग्नल मिला था। ये रिवर्सल का सिग्नल, ये रिवर्सल का सिग्नल। बट हमें एक चीज़ और भी क्लियर होती हुई आ रही है, ये हाई अब ये नहीं टूटने वाला, क्योंकि 3 कैंडल स्विंग अभी इसका काम जब तक ये डन नहीं कर देगा तब तक ये नहीं टूटेगा। अब ये जो बन चुका है ये वाला, इसका काम क्या था? ये यहाँ तक आना। अब ये आ गया, नहीं आया। अब ये जब तक नहीं टूटेगा, जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाता। डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। 4 एच के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें कुछ सेलिंग का सिग्नल या फिर सेलिंग के लिए कुछ पीओआई वगैरह मिल रहा है। सेलिंग के लिए हम पीओआई देखेंगे, हमें ये एक पीओआई नज़र आ रहा है। बट इतने बड़े से हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, हम थोड़ा और रिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे इसको। तो रिफ़ाइन करते हैं तो वो भी यही निकल के आता है, इनसाइड बार है। बट स्टिल अब और देख लेते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। ये कुछ पीआई वगैरह हैं, तो जस्ट अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं, मे बी ये कुछ ऐसा वगैरह हो, एंड देन कुछ पीआई बनाए, एंड फिर अपन इसमें सेल की ट्रेड प्लान करें। और तुम यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते थे। जो न्यूज़ आई है, 1 मिनट में न्यूज़ तुम्हें दिखा देता हूँ। ओके, न्यूज़ दिखा देता हूँ। न्यूज़ के बेस पे भी तुम इस पर फंडामेंटल के बेस पे भी ट्रेड प्लान कर सकते थे। न्यूज़ किस डे आई है वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कौन सा चार्ट है? ये नाजदा यूएसडी, मतलब यूएसडी के बेस पे जो भी न्यूज़ आएगी वो इस पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, एनजेडी यूएसडी का पेयर है। ठीक है, आ, कितनी तारीख है? 13 जनवरी को, 13 जनवरी को। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करते हैं, 13 जनवरी को देखते हैं क्या था ऐसा क्या नहीं था। 14, 13, 13 जनवरी को कोर पीएमआई डाटा है, रेड कलर का, मतलब यूएसडी के लिए ख़राब, और हमारे हमारे लिए यूएसडी सेकंड करेंसी है, मतलब हमारे लिए अच्छा। तो न्यूज़ को देखते हैं भाई। तो डाटा जो आया है वो अच्छा है। मार्केट ने इस पीआई को टैप करके डाउन साइड आया, मतलब ये जो है पीआई ये वर्क हुआ है। बट अभी यहाँ पे आ गई न्यूज़, न्यूज़ आई है अच्छी, सॉरी ख़राब, बट हमारे लिए यूएसडी सेकंड करेंसी है अच्छी। मार्केट अप साइड गया भी, बट जो पीआई बना है ना, जिस पीआई को रिस्पेक्ट किया है, उस पीआई को मार्केट नहीं तोड़ पाया। मतलब हमारे बायस क्लियर हैं एकदम से, नहीं तोड़ पाया। अगर यहीं पे ही हमारी न्यूज़ है वो ग्रीन कलर में आ जाती, हमारे लिए ख़राब, तो ये तुम्हारा जो टारगेट है ना वो हिट होता हुआ नज़र आता तुम्हें। तो ये कुछ फंडामेंटल के बेस पे भी ऐसे भी एनालाइज करते हैं। बट ये स्टिल हमारे जो न्यूज़ है वो हमारे फेवर में नहीं आई। अगर न्यूज़ हमारे फेवर में आ जाती तो हम इसमें कंटिन्यू कर सकते थे। न्यूज़ फेवर में ना आने के बावजूद भी हमारे जो बायर्स हैं वो स्टिल अभी भी मतलब उसी की डायरेक्शन में जाता हुआ जा रहा है। कुछ हलचल नहीं हुई अभी तक इसमें। मतलब जो हमने पीआई वगैरह मार्क किया, जो हमारा ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, वो हिट मतलब टूटा नहीं है, मतलब एकदम से सेफ़ है। जैसे कुछ यहाँ कहीं से तुम ट्रेड प्लान करते सेफ है, सल तुम यहाँ कहीं पे इस पीआई पे रखते, एंड देन कुछ ये तुम्हारी ट्रेड थी। एंड देन तुम देख भी लेना इन फ्यूचर, जब कभी भी तुम इस वीडियो पे आओगे तो तुम इस वीडियो को देख लेना। 1:6 के समथिंग, 1:7 के समथिंग ये तुम्हें टारगेट देखने को मिल जाएगा, बारीक सा रखा है। ठीक है, इस पीआई का हाई का तुम्हारा स्टॉप लॉस सेफली। बट बनता तो इतना ही है, बट एक न्यूज़ भी आने वाली, न्यूज़ को भी देखना होता है। तो मैं तो ट्रेड ट्रेड प्लान करता इस पर न्यूयॉर्क सेशन के बाद ही, एंड देन फिर न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड प्लान करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट जितनी भी करता हूँ, मे भी कभी कभार लंदन में। तो ऐसे कुछ हम रिफाइन करते हैं वीकली मैग्नेट पॉइंट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीकली मैग्नेट पॉइंट कैसे क्या हम मार्क कर सकते हैं, कैसे क्या देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट जब तक ये तुम्हें 4 पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक वीकली मैग्नेट पॉइंट को तुम नहीं समझ पाओगे। अब हम हमें ये फ़ायदा क्या देता है, वीकली मैग्नेट पॉइंट फ़ायदा क्या देता है? फ़ायदा हमें ये देता है कि जैसे कि ये हमारा मार्केट है, यहाँ से ओपन हो रहा है, ये यहाँ से ओपन हुआ, और ये ऐसे अपसाइड जा रहा है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ एंड अपसाइड जा रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बीच में करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऐसे अपसाइड जा रहा है। अब हमें पता है ये अपसाइड जा रहा है, अप साइड गया, फिर अगेन ये यहाँ से डाउन साइड आ गया। कलर जो ऑटोमेटिक चेंज होगा, ग्रीन से जो है वो रेड में हो जाएगा, इतना सभी को पता है। अब जब ये यहाँ से इस यहाँ पे गया तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, अब ये नहीं टूटने वाला।
ये चीज़ें जब हमें क्लियर हो जाएँ, जो हाई बना है ये नहीं टूटने वाला, तो तुम लगाओ सेल की ट्रेड, लगाओ तुम इसमें। रीज़न रीज़न तुम्हें मे भी मान लो पीछे से कुछ पीवाई नज़र आ रहा हो, ये पीवाई है, पीवाई के बेस पे हमने ट्रेड प्लान की है इसमें। तो ये पीवाई नहीं टूटने वाला, ये पीवाई टैप हुआ है तो ये जो हाई बना है ये नहीं टूटने वाला। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही तुम ये चीज़ें पकड़ पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हाई जो बना है वो रियल है या नहीं है। बट उससे पहले तुम्हारे ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक भी पॉइंट को मिस कर दोगे तो गड़बड़ हो सकती है। पहला पॉइंट, मार्केट अभी कहाँ पे है? अभी हमें पता है भाई यहाँ पे है। मार्केट अभी मार्केट में अभी क्या हुआ है, मार्केट ने अभी क्या किया है? मार्केट ने अभी लिक्विडिटी ली है, हमें पता है भाई लिक्विडिटी ली है। मार्केट अभी क्या कर सकता है भाई? मार्केट ओपन यहाँ से हुआ, लिक्विडिटी ली, पीवाई टैप हुआ, पीवाई टैप हो वो भी लिक्विडिटी है, ठीक है। पीवाई टैप हुआ, मे भी लिक्विडिटी, कुछ भी हो मतलब पीवाई होना चाहिए। लिक्विडिटी ली है। अब तुम्हारे माइंड में ख्याल आना चाहिए मेरे तीनों तीनों पॉइंट जो क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड क्लियर है, थर्ड भाई मार्केट ने अभी इसकी लिक्विडिटी वगैरह ली है, पीवाई वगैरह टैप हुआ है। अब मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट अभी डाउन साइड जाएगा। क्यों जाएगा? मार्केट ऐसा क्यों करेगा? तो क्यों करेगा भाई? ये रीजंस है। पीवाई वगैरह बना है, सॉरी, लिक्विडिटी वगैरह ली है। एंड देन तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग भी देखने को मिल जाएगा। मतलब वो रिवर्सल का सिग्नल, डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाए। मैंने 2 जगह ये कंफर्मेशन ली थी, देखो यहाँ कहीं पे 2 जगह अपन ने कंफर्मेशन ली थी। ये एक, ये 3 कैंडल स्विंग बना, इसके बेस पे हमने ट्रेड प्लान की। एक ये 3 कैंडल स्विंग बना, ग्रीन कलर की कैंडल, ब्लैक कलर की कैंडल, एंड जन जो छोटी सी कैंडल बनी ये विक, ये कैंडल, थर्ड कैंडल अभी जो स्टिल चल रही है, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन है। बट हमें स्टिल अभी इसके अंदर पीआई नज़र नहीं आ रहा जिसके बेस पे हम ट्रेड प्लान करें। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, अपन ने यहाँ कहीं पे मार्क किया था। हमारे ये चीज़ें क्लियर हैं। एंड उसके बेस पे 3 कैंडल स्विंग मिल गई तुम्हें, 3 कैंडल स्विंग मिल गया, उसके बेस पे तुम ट्रेड प्लान करो। जैसे कि यहाँ से ऐसे कुछ, ये हाई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ये बन रही है, एंड देन थर्ड कैंडल कुछ ऐसा बना दे। अब कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ से बाय करने की सोचेगा भाई। इतना जब ये आ चुका है, कोई मूर्ख ही होगा मेरे जैसा जो बाय करने की सोचेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से ट्रेड प्लान करो। आई होप आपको वीकली मैग्नेट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सभी का स्टडी करवाने का तरीका अलग होता है। मे बी मेरा जो स्टडी करवाने का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, बट मैं जितनी कोशिश हो रही है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब रीड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको डेली वीकली मैग्नेट पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी वीडियो आएंगी, ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। एंड अपना जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो मैंने चेंज कर दिया है, फुटप्रिंट्स ट्रैकर के नाम से अपन ने ये चैनल का नाम चेंज कर दिया। ये जो चैनल का नाम है अभी ये है, क्योंकि अपन जो भी ट्रेड प्लान करते हैं वो फुटप्रिंट्स के बेस पे करते हैं, तो मैंने उसी के बेस पे चैनल का नाम रख दिया। एंड देन आज है 15 जनवरी, तो 15 जनवरी से आज से हमारा जो लाइव ट्रेडिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड किसी को ज्वाइन करना है वो कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करो मेरे से व्हाट्सअप पे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।